में राम राम करते हैं। हाँ, इनको मेरे शब्द देख के आप तो हंस रहे हैं ना पीछे। पहले तो राम राम सारे भाइयों ने और उनकी बहना ने। मैं तो सोच रहा कि पूरा हरियाणवी करूँ, पर मैं सोची कि मेरा किसी समझ ना आवे, मतलब कुछ कह नहीं सकते, तो सोची फिर थोड़ा हरियाणवी और थोड़ा हिंदी कर लूंगा। फिर उनकी हिंदी में बात नहीं तो मैं जरा मार करना ना कुछ। और सुबह सुबह बहुत नर्वस हो रहा था, तो फिर एक दोस्त है मेरा, वो भी हरियाणा का है। और एक बात बता दूं, एक तो दोस्त की सलाह टिकटॉक की बला तो दूर रहा करो। या बला क्या तो आपके हाथ पैर टुड़वास का है, टिकटॉक वाले में टुड़वास का है, भरोसा है कुछ भी कर सकता है। तो मेरा दोस्त ने मेरी इसी भयंकर सलाह दी, तो मैं सोची बात तो पिटवा के मानेगा। उसने बोला आप स्टेज पे जाइए। यार आज तो पहली बार उसने बहुत बढ़िया बात कर दी। वहां आ गए, स्टेज पे जाकर बोलिए, माँ बाप कॉन्फिडेंस दे है, स्टेज पे जाकर बोलिए इट्स ए प्रैंक, मैंने तो किसका लेना था। प्रैंक हो सकता कुछ भी करो, आया कोई रास्ता मार दिया, बोला भाई प्रैंक करो था मेरे को। और एक मैं ग्वालियर आया तो कई छोरा मेरा पट्टा है भाई, हरियाणा का छोरा है, उसी देख के बात पूछेंगे भाई सपना तो दिन गाने हैं। मैं यार यूं बोल रहा हाँ, मैं उसकी बोला कई छोरे आगे बोल रहे सपना गाना है, हाँ भाई मेरी बुआ की छोरी है। तो फिर एक आपका सिटी में आ गया वो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, कुछ हमारा हरियाणा में आ गया राम राम, एक तो उसमें 2 बार राम का नाम आ जाए, तो मेरा आपने राम राम बोलना बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारा गुड मॉर्निंग ना बोलते, इसके 2-3 कारण है। एक तो कारण है हमारे हरियाणा के छोरे, आप इंग्लिश तो छोड़ो, जब हमने हिंदी में बोलती ना तुम्हें यार जा रहा है अंग्रेजी लाग कर रहा है मतलब। और एक हमारे हरियाणा की ताइयां के सिस्टम है। एक बार कोई ताई जाती तो फिर उसने उसका देवर था, फिर उसने बोल दी गुड मॉर्निंग, और चप्पल लेकर गेली होगी उसका। बोली अच्छा मन्ना मॉर्निंग बोल रहा है तू, तू है बड़ा मॉर्निंग बोलने वाला, तो उसका गेली होगी। फिर जिनके पास हमारा काम कर दिया तो गुड मॉर्निंग ना बोले कि चलो गए। और एक अगर हमारा हरियाणा की ताई अगर किसी जज में चली जा, मान लो कि वकील में गवाह बनाती, किसी वकील ने 2 वकील थे, दोनों वकील ताई का काम के, मतलब दोनों वकील ताई का काम के थे। और ताई खड़ी कर दी कोर्ट में, और ताई की बोले ताई तुमने जाना है? ताई बोली हाँ भाई जानू हूँ, तेरा बाप बहुत शुद्ध आदमी था, तू 1 नंबर का निकम्मा लेकर आ। बोला सारे लोग ना रुपये लूट लिए और झूठे का अपना केस जीता है। उसने सोची भाई मेरे को बेइज्जती होगी, दूसरे की मैं भी कराऊंगा। उसने दूसरे वकील का ध्यान कर दिया, ताई इसने जाना है? बोली हाँ जानू, इसने इसको बाप ने इस पे इतने पैसे लगा दिए और ये बछोरिया बात छाटी गया और तेरी मुंह तक बात करेगा। इतना सुनकर सारी पब्लिक हंसने लगी। तो फिर वो जज ने बुलाए, दोनों वकील बोला इधर आओ भाई। बोला हाँ, लज्जा की संग पूछ ली ताई दी, ताई जज ने जाना है तो मैं गोली मरवा दूंगा। फिर एक क्या है अपना, एक दिल्ली का आदमी और एक हरियाणा का आदमी, दोनों मैडम जा रहे थे। तो मैडम उनकी बीवी खो गई, मतलब गुम होगी। तो बीवी गुम होगी तो दोनों आपस में कितने मिल गए कि भाई दोनों मिल गए आपस में। तो दिल्ली वाला आदमी कई हरियाणा का आदमी बोला भाई तेरी बीवी की पहचान क्या है? बोला भाई मेरी बीवी 5 फुट 7 इंच की है, लंबी है, गोरी है और मिनी स्कर्ट वाली है। बोला भाई तेरी बीवी की पहचान क्या है? मेरी बीवी का मार पड़ी, तेरा झुटना की चाल। नहीं समझ आया? वही सोच रहा था मैं, समझ आएगा नहीं। उधर से आ रहा है और ये भाई तो पैसे दे रखे। एक क्यों है अपने शहर सार के आदमी हो गए, तो उसकी कोई आदमी का तरह पापा की बोलता है, ये बात है पापा और बेटा की। तो बच्चे आ गए, पापा के बोले पापा गर्मी लग रहा है, तो शहर का आदमी ये बोलेगा चल बेटा कल ही ऐसी दिला के लाते हैं। तो मैं सोची मैं भी एक बार मेरे पापा की कह के देख लूंगी मेरा दीवार। मैं बोला पापा गर्मी लग रहा है, गंजा करवा दिया। तो अगले का कहना दिया भाई। एक लॉकडाउन में सबकी हालत बहुत खराब हुई थी, मेरी उससे ज्यादा खराब थी। तुम्हारा आर्मी बात तो जान ना दिए, तो मैं घर पर पड़े अपना सोचू क्या करूं। कई बार क्या करता मैं अपनी कबर्ड में कपड़े निकाले और खुद बिखेर का खुद समेटने लगा काम ना कुछ। कई बार मम्मी चावल साफ करने लगी, तो कंकर घेर के खुद मदद करने लगा, मैं कराऊंगा। और क्यों यार पहली बार इस तरह मेरा नेट भी खत्म हो गया, यह तो बहुत बड़ी बीमारी थी, नेट खत्म हो गया। तो मैंने सोची घर वाले गेल बैठ कर देखो। उस दिन पहली बार मेरा बट्टा भाई घर वाले बहुत अच्छा इंसान हो गए। उससे पहले अपन मोबाइल में इतने गुम हो गए कि घर वालों की वैल्यू ना बहुत ज्यादा सबने गंवा दी है कि घर वालों के साथ बैठा नहीं कभी। लेकिन लॉकडाउन में बैठ के देखा होगा किसी ने, तो वो समझ गए होंगे कि भाई घर वालों के साथ बहुत रहा करो। और एक दादा पोता जैसे दादी माँ यदि आई है, तो उनकी ना दादा पोता का रिश्ता भी हमारे गाँव में बहुत बढ़िया होता है। मतलब एक बार क्या हुआ, एक छोरा स्कूल ना गया,
वो स्कूल नहीं गया, तो उसका टीचर आने लग गया। तो उसके दादा ने बोला बेटा तो चुप जा, तेरा टीचर आ रहा है। उसने बोला दादा चुप, मैं ना गा, चुप हो गया आप। बोला भाई मैं क्यों चुपूंगा, बोला मैंने तेरे मरने का नाम लेकर स्कूल से तेरा दिन की छुट्टी ले रखी है। तो फिर वैसे तो मैं कॉमेडी करने आया था, पर ये इंडिया है, इंडिया में अपना थोड़ा बहुत चलता रहता है, मतलब दाल में थोड़ा काला तो चलता ही है। तो थोड़ा सा एक दादी माँ मैं इनके लिए थोड़ा सा सॉन्ग सुनाना चाहूंगा, बस 2 लाइन का, हरियाणवी है, थोड़ा शायद समझ में ना आए। कदे चूरमा बनाया, कदे पूड़े, कदे खीर, कदे ले गए एक रपिया में हो जुठाया मीर। आया करते उठाने में तो पूरा अड़बादी, सारी दुनिया तैंडी मन लागे दादा दादी, सारी दुनिया तो प्यार मन लागे मेरे दादी। एक क्या हुआ था, हम लड़कों की ना कमाई के साधन खत्म हो गए। एक तो हम बड़े हो गए तो रिश्तेदार हमें पैसे देते ना, उन्होंने बस देना है सिर्फ आशीर्वाद, दुख दियो बेटा। तो उनको कौन बताया भाई इस तेरे दुख दियो से कुछ आएगा नहीं। हम दुख दियो लेके उधर जाएंगे दुकान में रैपट मारेगा और घर वाले पैसे ना देते, वो सावधानी क्या देखने लग गए। 100 रुपए देते हो समझ गए लड़का बिगड़ जाएगा। 100 रुपए 100 रुपए में क्या बिगड़ भाई, मैं 100 रुपए में पिज्जा खा लूंगा, वो भी बोलेगा भाई 160 ले गया। और अगर थोड़े दे तो बोले भाई मैं चॉकलेट दे रहा हूँ किसी को, उनका ये भी है। और उन्होंने वो ऐड भी कैसी बनाते हैं वो चॉकलेट वाले, मतलब उनका समझिएगा, मतलब इतनी बकवास ऐड होती है उनकी। तो फिर एक क्या होता है कि अपने सोते रात को और अंदर सोते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में अभी भी हम कई बार बाहर सो जाते हैं तो तारों को देखते रहते हैं। वो एक चैप्टर आता है अपने उसमें, वो तारामंडल देखते रहते हैं, तारामंडल के नाम गिनाते हैं, ओ ये ध्रुव तारामंडल, अपना नाम ढूंढते रहते हैं उसमें। हम बाहर सो के हमें हर प्लेन की वो याद होगी थी, कौन सी ट्रेन किस टाइम पे आएगी, सॉरी प्लेन। तो फिर सुबह उठेंगे तो लोगों को ढूंढते हैं कि भाई मेरा बेटा उठ गया कि नहीं, ढूंढ लूं बिस्तर में जाकर। लेकिन आज के ढूंढते हैं एफबी पे, भाई वो लाइन आ गया मतलब उठ रहा है, और वो भी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहा होगा वो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और स्टेटस की बात आ गई तो मेरा एक दोस्त आपने वाले का ही, उसके स्टेटस का उसको किंग मानते हैं। वो ऐसे स्टेटस डालता है, एक दिन उसका कोई दोस्त था, वो फौजी था, उसको बुखार हो गई। उसने क्या किया, स्टेटस डाल दिया, आज मेरे दोस्त को 101 डिग्री बुखार है। चलो हमने कोई नहीं, चलो डाल दिया होगा। अगले दिन फिर उसका स्टेटस आया, आज मेरे फौजी भाई को 102 डिग्री बुखार है, बुखार से तड़पता हुआ मेरा भाई। भाई ये क्या हो रहा है, तेरे को किसी दिन आग तक वाले उठा ले जाएंगे, इतनी बढ़िया खबर। उसको बोलता भाई तेरी फीस बता के इतनी न्यूज देने लग रहा है हमने। फिर एक था कि स्टेटस से इंसान का मूड पता चल जाता है। पहले इंसान का मूड पता चलता था चेहरा देख के, भाई चेहरा देखो, भाई चेहरा उदास है तो मतलब लड़का उदास हो रखा है। आज भी देखते स्टेटस, और स्टेटस भी कैसे कैसे, मतलब दुखी है तो रोने वाला स्टेटस, और खुश है तो हंसने वाला स्टेटस। और ये भाई साहब जैसे लगाते हैं सोच के कि हमारा दुख शेयर करेंगे, और सामने वाला बोलता भाई सेंड करियो। फिर वही हो गया सत्यानाश। उसने लगाया था कि दुख शेयर करने के लिए, और जिसको देखना होता है वो देखता भी नहीं है, देखते हम ही हैं। और अभी अगर किसी ने हरियाणा रोड का सफर किया होगा, शायद उन्होंने किया तो आप समझ गए होंगे। हरियाणा रोड में क्या होता है, हमारे एक तो बस स्टैंड पे इतनी भीड़ रहती है, और एक बस वाले ड्राइवर मुझे लगता है सुट्टा मार के चलाते हैं। लोग ऐसे बस चलाएंगे इतनी मतलब स्पीड से कुछ कह नहीं सकते। और एक जैसे ही होते ना, जैसे भूखे इंसान को दलिया मिल जाए, बस आपकी वैसे भागते हैं जैसे भूखे को दलिया मिल गया हो। कोई किसी को पैर मार देगा, कोई पौनी मारेगा, और सारे बस के अंदर। और फिर वहां जागरूक होती है नारी शक्ति, और नारी शक्ति का ऐसा है कि वो किसी को सीट नहीं लेने देगी। जैसे ही हम बस में चढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई ताई के आवाज आएगी, हाँ छोरे तना शर्म ना ती लुगाई खड़ी है, तू अंदर जाने लग रहा है। फिर भी हम अगर अंदर घुस गए तो फिर क्या होगा, एक बड़े प्यार से आवाज आएगी, भैया। अब उस आवाज को सुन के मन करता भाई मैं बाहर से पूछता हूँ, मैं पता अब हमारी सीट गई, मतलब सीट तो गई, चलो ये दे दी, अभी सबर करो आगे। तो क्या होगा, हमने सीट दे दी उसको, वो ये भी नहीं पूछेगी कि भाई बैग तो पकड़ा दे कम से कम, वो कुछ नहीं पूछेगी। ऊपर से जैसे हम खड़े हैं तो बोलेंगे हाँ मेरे सर पर खड़ा था, सर ना क्या करूँ यार, ये अच्छा है यार, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। तो सीट दी हमने, शुक्रिया नहीं करना। सीट लेने के बाद ऐसे अपना हाथ जमा के बैठ जाएंगे, वो ये बोलेंगे निकल यहाँ से, ये बहुत बढ़िया था। चलो फिर भी अगर आपको सीट मिल गई तो वो सीट जैसी नहीं है। सोच रहे हो कैसे, क्योंकि आपके यार दोस्त और आस पड़ोसी इतने बैग ला देंगे ऊपर, इतने बैग रख देंगे, भाई बैग पकड़ियो, तो फिर आपका मन करे भाई मुझे जाता हूँ, मुझे नहीं जाना यहाँ पे। और फिर एक हमारा हरियाणा के बहुत बड़े स्वाद आ रहे, मतलब हमेशा मजाक मस्ती करते रह गए, मतलब मजाक करो मस्ती करो। तो फिर कनेक्टर आएगा, कनेक्टर ने पूछा भाई किस जगह, बोला मामा का जागा, जगह नहीं बताएंगे, बोला किस जगह, बोला घर में जागा।
फिर अगर किसी का पैर कट गया भीड़ में तो बोलेंगे मेरा पैर काट दिया, बोला इतनी भीड़ में होते हैं ब्लाड काटेंगे पैर कटेंगे। और फिर भी उस पे मैं जा रहा था तो उस बस में लिखा हुआ था कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज ना ले। फिर मैंने टिकट ना ली, कनेक्टर हुआ का सारा थोड़ी मिली। और एक अपने इंडिया का ट्रैफिक, आप सब लोग इंडिया का ट्रैफिक देखते हो कैसा है। अगर रास्ते में एक्सीडेंट है नहीं रुकेंगे, निकल गए साइड से। रास्ते में कोई मर गया तब भी नहीं रुकेंगे। लेकिन हमारे हरियाणा में मैंने देखा है अगर गाय माता आ गई तो रुक जाएंगे। तो एक पीछे बैठा था भाई, बोला तू एक्सीडेंट को छोड़ के आ गया, तू नहीं रुका। तो गौ माता मतलब कोई इंसान मर गया था नहीं रुका, बोला गौ को देख के कैसे रुका, बोला क्या पता भाई इंसान गौ माता बन के आया मरा हुआ ही। फिर एक तो क्या था, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था सुबह सुबह, तो एक हमारे इमोजी की भी आदत हो गई है हंसने वाले इमोजी की। मैं स्क्रिप्ट लिख के 4 बार मेरे फोन में मेरे इसमें कागज में मैंने इमोजी की फोटो बनाई है। इमोजी चाहिए हमें हंसने के लिए। और एक अगर आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो मेरी तरह, तो फिर आपके साथ एक घटना पक्की होगी, रनिंग। हमें सुबह उठते हैं, पापा बोलेंगे बेटा रनिंग कर ले, शाम को बेटा रनिंग कर ले, दोपहर में बेटा रनिंग कर ले, बुखार होगी बेटा रनिंग कर ले, कुछ भी नहीं होगा एकदम ठीक हो जाएगा। एक बंदे का पैर टूट रहा था, बोला बेटा रनिंग कर ले ठीक हो जाएगा। ये कौन सी सुविधा है भाई? फिर तूने हॉस्पिटल क्यों खोल रखा है? बंद कर दो ना, बंद कर दो हॉस्पिटलों को। हम रनिंग ही कर लेते ना, कैंसर वाले को बोलते भाई रनिंग करो ठीक हो जाएगा। पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था किसी को सामने थोड़ा कम आ रहा था। और एक आजकल के बच्चे, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बनाएंगे टिकटॉक। और टिकटॉक भी किस पे? करवा चौथ पे टिकटॉक बना रहे थे। अरे मेरे बच्चे तुम डोरेमोन देखो, तुम कार्टून देखो, ये क्या करने लगे तुम? शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हो और उनको टिकटॉक बनाएंगे। भाई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और एक आजकल क्या होता है, अभी बच्चों को मारने से मना कर दिया गया और हमारे तो बहुत बढ़ा जाता था, मुर्गा बना के बढ़ा जाता था। हम सोचते भाई हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? भाई हम क्या मतलब बोलते हैं कि आजकल बच्चों को मारने के लिए बच्चे हैं, तो भाई हम क्या बूढ़े पैदा हुए थे? हम भी बच्चे थे, हम लोग पैदा थोड़ी हुए थे। मतलब बोल रहे बच्चों, लेकिन मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पास कोई ट्यूशन पढ़ने आता है उसके माँ बाप को पहले बोल देता हूँ लड़ूंगा मैं तो। मतलब मैं बेटू पक्का भाई बदला तो लेना यार, कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालेंगे ना, मतलब भड़ास पूरी निकालनी है। और फिर क्या हो गया, जैसे कि हमारे क्या होता है बच्चों को मारते थे वो स्कूल में, तो उन बच्चों की एक्टिंग देखो आप। पहले तो वो 4-4 पैंट पहन के आएंगे, पता है मुर्गा बना के मारने वाले। ये सच है, मैं भी पहन के गया। लेकिन फिर भी अगर वो मारते हैं तो उनके एक्शन देखो, सर को पूरा यकीन दिला देंगे कि लगी है, जैसे मारा तो सर से मर गई, मतलब ऐसे करके वो पूरी एक्टिंग करेंगे और सामने वाले भी डर जाएगा भाई आज तो बहुत मार रहा है मास्टर। फिर आके बताएगा भाई दर्द ही नहीं हुआ तेरे को, बोला यार का नाम मुझरा रखा। हमारे आँख से आंसू पहले आने लगे थे उसको देख के, लेकिन उसकी एक्टिंग पोस्टर देता हूँ उसको मैं, अगर मैं उस टाइम दे सकता तो थोड़ा था नहीं अपने बस में। और फिर एक बात और है, एक तो मुझे लगता है अगर आजकल के जमाने को देखता हूँ, मेरे को लगता है कि यार मैं तो ना सतयुग में पैदा हुआ हूँ, लोग आज के इतने बड़े जमाने में पैदा हुआ था मैं, आजकल तो इतना बदल गया है, सब टिकटॉक में घुसे हैं। लेकिन अगर मेरे पापा की बात सुन लो तो लगता है मैं कलयुग में पैदा हुआ था। उनकी बातें क्या होती हैं, हमारे जमाने में ये वो, मैं ये सोचता हूँ यार जमाना कौन सा था मेरे को बताओ जरा, मतलब। लेकिन सभी को अपना जमाना अच्छा लगता है। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि फैमिली इंपॉर्टेंट होती है और फैमिली को आप ध्यान दीजिए, मोबाइल को थोड़ा सा कम। और अभी कभी आप बैठ के देखिए अपने दोस्तों के साथ, मोबाइल को साइड में हटा के और आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपने माँ बाप को टाइम दीजिए, तब आपको उसकी वैल्यू पक्का समझ आएगी। क्योंकि ये रिश्ते होते हैं बाहर के चैटिंग वाले, ये बस 2-4 दिन के होते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल के होते हैं ना और अपने घर वाले के वो कभी खत्म नहीं होते। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।